1 क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, स्टेट बिटवीन 1 and 31 between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। ठीक है, इन दोनों के बीच में m नंबर्स डाल दिए हैं किस तरह से कि भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एक AP बन जाए। ठीक है, एंड द रेशो ऑफ 7th एंड m-1h टर्म इज़ 5:9। ठीक है, हमें रेशो दे रखी है 7th और m-1h टर्म की 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, और हमें निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 31 है और इसके बीच में इन्होंने नंबर डाल दिए हैं वो जो कि एक AP बनाते हैं, A2 A3 A4 अप टू ऐसे। ठीक है, m नंबर्स डाल दिए, टोटल कितने हैं, m है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे गिवन क्या क्या लिख रखते हैं, a दे रखा है 1, n दे रखा है हमारे पास 31। ठीक है, और ये m हो गया 1 और 2, m+2 क्या हो जाएगा, n। ये सारा अब क्या है, ये सारा n होता है और n क्या हो जाएगा, m+2। दो टर्म ये भी है ना, m+2, n क्या हो गया, m+2। ठीक है, ये समझ में आएगा क्यों आया। अब और क्या क्या दे रखा है मेरे पास, इसने क्या रखा है भाई, a7 बाई am-1 जो कि दे रखा है हमारे पास 5/9, ये दे रखा है किसने। ठीक है, अब ये ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, a+n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस इसमें से इधर इस n की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर क्या जाएगा, m-1 m+1 आएगा ना, 2 - 1 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं इसको, ये जो आया ना इसको पहले इसी को ले लेते हैं। 31 इज इक्वल्स टू a प्लस m+1 सॉरी a प्लस m+1 इंटू डी। ठीक है, अब इधर a क्या है, 1 है, 31 इज इक्वल टू 1 प्लस m+1 इंटू डी, ये आ जाएगा 30, इधर m+1 इंटू डी 30/m+1, ये आ गया हमारे पास d। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या क्या दे रखा है हमारे पास, a7 दे रखा है और am-1 इज इक्वल्स टू 5/9। अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर वैसे हमारे पास a कुछ भी आ जाए, जैसे कैसे लिखते थे हम, a तो होता था a और a2 होता था a+d, a3 होता था a+2d। ठीक है, ये होता है, तो a1 तो ये होगा, अब a तो दे रखा है हमारे पास, a1 क्या होगा, ये होगा ये वाला। ठीक है, और a2 ये वाला, ये इसकी क्या आएगी, a+d और ये क्या आएगा, a+2d। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, a+2d। ठीक है, a7 दे रखा है तो ये क्या आएगा यहाँ पे, a+7d। समझ में आ गया ना, यही कह रहा हूँ मैं, a+7d आएगा यहाँ पे। नीचे क्या आएगा, a+m-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, उसके बाद d की वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर m निकल जाएगा ऐसे हमारा। ठीक है, अभी इसमें a की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, तो 1 + 7d डिवाइड बाई 1 + m-1 इंटू डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ इसके साथ, इधर क्या जाएगा, 5 + 5md - 5d। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, इक्वल्स, इधर इसके साथ होएगी 9 + 63d। ठीक है, इधर आ जाएगा 5, इसी सारे को उस तरफ ले चलते हैं, इस सबको, ये क्या जाएगा, पहले इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसे 5 रहेगा प्लस d की वैल्यू क्या आएगी थी, ये थी 5m, इसके साथ आ गया 30 डिवाइड बाई m+1 और -5 30 डिवाइड बाई m+1 इक्वल्स
इधर क्या रहेगा 9 प्लस 30 डिवाइड बाय m प्लस 1 और इसके साथ 63 मल्टी हो चुका था। इसके आगे करते हैं, सोल्व आउट कर लेते हैं इसको। 5 को 2 ले जाएंगे, इस इधर लिखते हैं 150m डिवाइड बाय m प्लस 1 माइनस 150 डिवाइड बाय m प्लस 1। इधर की साइड आ जाएगा हमारे पास 9 में से 5 गया 4 और प्लस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाय m प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। m प्लस 1 इधर ऊपर आ गया 150m माइनस 150, इधर इक्वल में आ गया 4m प्लस 4 m प्लस 1 और इधर प्लस में 1890। ये m प्लस 1 ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर का लिख लेते हैं 150m माइनस 150। ठीक है, सबको इधर ले आते हैं सारे टर्म्स को, माइनस 4m माइनस 4 माइनस 1890 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 146m और ये सारी टर्म्स माइनस के हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं, लास्ट में तो आएगा 4। ठीक है, और 9 और 5 4 14 4 1 कैरी ऑन कर लेते हैं, 8 1 9 और एक 10 0 2 इक्वल्स 0। 146m इक्वल्स 2044। तो m यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2044 डिवाइड बाय 146 और अगर इसको सोल्व आउट करोगे आप तो m आ जाएगा 14, जो कि आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में।